रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है जारी। इस बीच एक रूसी मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। इस पूरे मामले को लेकर पोलैंड ने रूस से स्पष्टीकरण मांगा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच ब्रिटेन ने परमाणु इंडस्ट्री को लेकर बड़ा कदम उठाया। ब्रिटेन परमाणु इंडस्ट्री में करोड़ों का निवेश करेगा। गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पारित हो गया है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया, लेकिन इसके पक्ष में 14 वोट पड़े। यूएनएचसी के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पोस्ट में कहा कि सुरक्षा परिषद ने गाजा में बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गुटेरेस ने यह भी कहा है कि प्रस्ताव अगर फेल हुआ तो ये माफी के लायक नहीं होगा। यूएनएससी की वोटिंग में अमेरिका की अनुपस्थिति से इजरायल नाराज हो गया है। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायल ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की वॉशिंगटन यात्रा रद्द की। युद्ध विराम के लिए हमास की 4 शर्तें हैं। हमास पूरी तरह युद्ध विराम, इजरायल बलों की पूरी तरह वापसी, विस्थापित गाजावासियों को फिर से बसाने और बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। इजरायल ने मांग खारिज कर दी है। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी है कि वो अब फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए किसी भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए खाद्य काफिले को उत्तरी गाजा में जाने की मंजूरी नहीं देगा। यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लाज़ारिनो ने इसे अपमानजनक बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दिए बयान के बाद इजरायल ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। एर्दोगन ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नेतन्याहू को अल्लाह के पास भेजने की बात कही थी। एर्दोगन के बयान के बाद इजरायल के विदेश मंत्री कॉट्स ने तुर्की के राजदूत को बुलाकर एर्दोगन को मैसेज भिजवाया है। मैसेज में कहा गया है कि तुम बच्चों को जलाने, रेप करने वाले हमास का समर्थन करते हो। तुम्हें भगवान के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। इजरायल में युद्ध के बीच दिखा खुशनुमा पल। इजरायल के टेल अवीव के एक बाजार में भारतीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हुए होली और यहूदी समुदाय का त्योहार मनाया गया।